हेलो फोक्स, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं मार्केट शाला पर आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। जिस तरीके की मॉर्निंग में एक इंडिकेशन मिल रहे थे वर्ल्ड मार्केट से या इंडियन मार्केट्स के एक दिन पहले के हैंडओवर से, मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दिया और लेकिन ड्यूरेशन ऑफ आज का जो दिन है, आज का जो वर्किंग आवर्स रहे, उसके अंदर एक अच्छी रिकवरी के साथ, गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक अच्छी रिकवरी के साथ मार्केट अराउंड 0.34% इंक्रीज होकर के बंद हुआ। एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी ने लगभग 1% के ऊपर की तेजी दर्ज कराई और जो सेंसेक्स था वो भी 0.4% के आसपास इंक्रीज होकर के बंद हुआ। हालांकि अभी भी जो हमने वीकली चार्ट का एनालिसिस करके एक जो अपना एक कंसर्न शो किया था कि वहाँ पे एक बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न जो है बना है कैंडलस्टिक चार्ट्स के ऊपर, उसका खतरा अभी भी गया नहीं है। रीज़न ये है कि उसको डिनाई करने के लिए, उस पैटर्न को डिनाई करने के लिए अभी और भी मार्केट को इंप्रूव करना पड़ेगा, यानी कि और भी गेंस लेकर के अपनी क्लोजिंग जो है डे ऑन डे बेसिस पे देनी पड़ेगी। तब जाकर के जो वीकली क्लोज आएगा उससे हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि क्या वो बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न जो पिछले हफ्ते के चार्ट के ऊपर बना था उसको डिनाई कर दिया है मार्केट ने या फिर अभी उसका खतरा बना हुआ है। तो आज जो है निफ्टी अराउंड 0.34% के गेंस के साथ बंद हुआ। बैंक निफ्टी 1.07% के गेंस के साथ बंद हुआ। आईटी इंडेक्स में आज एक मुनाफा वसूली देखी गई, लगभग 0.73% के साथ जो है लॉसेस के साथ आज बंद हुआ। और स्मॉल कैप इंडेक्स जो है 0.65% के लॉसेस के साथ बंद हुआ। इसीलिए आप देखेंगे जो आपके पोर्टफोलियोज वगैरह में जो स्टॉक्स रखे हैं, आपका जो अपना पोर्टफोलियो होगा उसकी आज धुलाई पिटाई हो सकता हुई हो, क्योंकि मार्केट ब्रेड्थ जो है वो हेल्दी नहीं थी। एडवांस जो शेयर कर मतलब जो प्रॉफिट कर रहे थे शेयर्स, अराउंड 888 शेयर्स के अगेंस्ट में 1593 शेयर्स थे जो गिरने वाले थे, यानी कि मार्केट का ओवरऑल ब्रेड था वो नेगेटिव साइड पे था। इस वजह से आप ये नहीं कह सकते कि मार्केट में एक डिसाइसिव तेजी आज के मार्केट्स ने दिखाई। हाँ, इंडेक्स लेवल पे एक रिकवरी थी विच इज गुड, वी वेलकम दैट, बट अभी जो एक जो कंसर्न बना हुआ है कि मार्केट यहाँ से क्या डाउनवर्ड साइड का रिवर्सल लेगा तो कितना रिवर्सल लेगा, ऐसा अभी उस चीज़ को लेकर के, उस चीज़ का भी जो कंसर्न है वो ख़त्म नहीं हुआ है। क्योंकि आने वाले टाइम में अभी आपके सामने जो फेड का मीटिंग होने का है और यूएस में जो अभी प्रेसिडेंसी इलेक्शंस होने वाले हैं, ये सब कुछ ऐसे इवेंट्स हैं। और जो हिस्टोरिकल पैटर्न सितंबर मंथ का रहा है कि हमेशा वॉलेटाइल रहता है सितंबर का महीना, तो ये सारे जो हिस्टोरिकल पैटर्न्स हैं और जो इतने बड़े बड़े इवेंट्स सामने आ रहे हैं उनको लेकर के एक वॉलेटिलिटी ज़रूर बनी रहेगी। और उसको हमें ध्यान में रखते हुए मार्केट के प्राइस एंड एक्शन को बहुत ही गौर से ऑब्जर्व करते रहना है। और इस वीक की एंडिंग किस तरीके से होती है उसको ज़रूर हमें ध्यान में रखना है। तब जाकर के जो वीकली चार्ट के ऊपर जो हमारा एक ऑब्जर्वेशन बना है उसका प्रोबेबिलिटी ट्रू साइड पे जाता है या रॉन्ग साइड पे जाता है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि अब क्या जो बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न है वो डिनाई हो गया है मार्केट के प्राइस एंड एक्शन के थ्रू, या फिर वो अभी बेरिश ट्रेंड की तरफ आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो सेक्टर वाइज अगर हम देखें मार्केट के अंदर, जैसा कि मैंने बताया कि आईटी सेक्टर ने आज जो है प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, वो आपको यहाँ पे चार्ट के ऊपर भी दिखाई दे रहा होगा। और फार्मा ने भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, हालांकि काफ़ी अच्छा फार्मा सेक्टर जो है पिछले कुछ दिनों में कर रहा था, आउट परफॉर्म कर रहा था इवन मार्केट को मैं कहूँगा। एफएमसीजी सेक्टर ने आज बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई, आईटीसी एचयूएल जैसे शेयर्स बहुत बढ़िया चले। और कंजम्पशन थ्योरी भी आज अच्छी चली, क्योंकि एफएमसीजी और कंजम्पशन थोड़ा सा मिला हुआ सेक्टर है, तो कंजम्पशन में थोड़ा सा जो है आपको ये ऑटो सेक्टर और मतलब डिफरेंट कंजम्पशन से रिलेटेड सारे सेक्टर, सारे कंपनीज जो है आपको यहाँ पे इम्पैक्ट करते हुए दिख जाते हैं। निफ्टी ने जो है डेफिनेटली आज गेंस दिखाए 0.3% के, और मिड कैप ने आज जो है अपने गेंस को लूज किया, जैसा कि स्मॉल कैप सेक्टर में हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। और ऑटो इंडेक्स भी आज फ्लैट टू नेगेटिव होकर के बंद हुआ। फाइनेंस सेक्टर ने आज अच्छा परफॉर्मेंस किया, जिसकी वजह से आज बैंक निफ्टी जो है 1% से ज़्यादा तेज होकर के बंद हुआ है। और इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया और एनर्जी सेक्टर हो गया, ये दोनों ही सेक्टर्स ने आज प्रॉफिट बुकिंग दर्ज कराई। और मेटल इंडेक्स और तो कंटिन्यूसली काफ़ी समय हो गया, अराउंड जो है 26 अगस्त से लेकर के कंटिन्यूसली जो है एक डाउनफॉल बना हुआ है मेटल इंडेक्स के अंदर। और रियलिटी इंडेक्स में भी जो है प्रॉफिट बुकिंग का आज दौर चला। ठीक है, तो ओवरऑल निकल के क्या आता है, ओवरऑल मार्केट ब्रेथ नेगेटिव साइड में था, विच इज़ नॉट गुड और हेल्दी फॉर द मार्केट्स। एंड
जो सेक्टर्स देख रहे हैं उसमें भी मिक्स्ड परफॉर्मेंस था। तो ये चीज़ें जो हैं, अगर मार्केट को डिसाइसिव अप ट्रेंड में जाना है तो इन दोनों इंडिकेशंस को जो है स्ट्रेंथ के साथ जो है शो करना पड़ेगा कि सेक्टर भी ओवरऑल मैक्सिमम चले और एट द सेम टाइम मिड कैप एंड स्मॉल कैप शेयर्स की स्ट्रेंथ भी बरकरार है, जिससे कि मार्केट ब्रेड्थ जो है वो स्ट्रॉन्ग साइड पे रहे। राइट, देख लेते हैं कि वर्ल्ड मार्केट क्या कर रहे हैं। डाउ जोन्स आपके सामने जो है थोड़ा सा गेंस के साथ काम कर रहा है, यानी कि इंडिकेशन दे रहा है कि रात को जब मार्केट्स खुलेंगे यूएस के तो वहां पे एक तेजी की संभावना है पिछले 3-4 दिन के गिरावट के बाद। वी होप सो कि ऐसा हो। अभी तो लगभग 0.5% के आसपास गेंस के साथ डाउ जोन्स फ्यूचर का चार्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है, जो कि अभी 0.45% के गेंस के साथ चल रहा है। इसके बाद देख लेते हैं यूरोपियन मार्केट्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया। इसी का एक इंडिकेशन जो है देखने को भारतीय बाजारों में भी मिला और यहाँ पे भी लगभग 0.87 के तेजी के साथ काम हो रहा है। और ये मार्केट्स गिरे भी बहुत ज़्यादा थे पिछले 4-5 दिन के। अगर आप 4 दिन के अगर आप ये प्राइस एंड एक्शन जो चार्ट में दिख रहा है, बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स, तो जिसमें ज़्यादा गिरावट होगी कंपैरेटिवली जब रिकवरी आती है तो उसमें परसेंटेज वाइज रिकवरी भी उतनी ही ज़्यादा आती है। तो यहाँ पे इसी वजह से आप इस इंडेक्स को 1% के आसपास बढ़ा हुआ देख पा रहे हैं। जर्मनी का मार्केट भी एक अच्छा खासा गैप अप के साथ ओपन हुआ और अभी लगभग 0.71% के गेंस के साथ काम कर रहा है। और ये फुटसी है जो कि यूके का मार्केट है, और ये देखिए इसने सबसे बेहतरीन रिकवरी इसने दिखाई है। पूरी की पूरी एक दिन पहले की जो अपनी बेरिश कैंडल है उसको कवर करते हुए एक तरीके का आप ये मान के चलें, इसको आप कह सकते हैं बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न जो है यहाँ पे शो कर रहा है। अगर इसी स्थिति में ये बंद होने में कामयाब होता है तो एक अच्छा साइन है कि यहाँ से जो है यूके का मार्केट एक बहुत अच्छी रिकवरी देगा। तो यूएस मार्केट्स आर डूइंग वेल, यूरोपियन मार्केट्स आर डूइंग वेल, और जापानीज मार्केट में भी आज जो है 0.3% के लगभग की तेजी के साथ आप जो है ये कारोबार होता हुआ देख पा रहे हैं। हालांकि इससे एक दिन पहले बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिली थी, लगभग 4.66% की, लेकिन एक अच्छी रिकवरी, हेल्दी रिकवरी दिखाई दे रही है। तो देखा जाए तो आज के दिन यानी कि हफ्ते का पहला दिन वर्ल्ड मार्केट में एक रिकवरी पॉइंट ऑफ व्यू से एक मार्केट पार्टिसिपेशन चल रहा है, और ये रिकवरी अगर सस्टेन करती है तो यहाँ से हो सकता है कि हम फिर एक बार जो है बुलिश साइड पे ट्रेंड करने लगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले सारा कुछ डिस्कशन किया है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स आज जो है इंडिया का गिर करके बंद हुआ है, यानी कि 15.03 हमारे जो है कंफर्ट लेवल के आसपास आते हुए दिखाई दे रहा है, विच इज़ गुड। इस बॉक्स के बाहर निकलना माने थोड़ा खतरे की निशानी होती है। इसका मतलब जो आज प्राइस एंड एक्शन हुआ है वो एक डिसाइसिव प्राइस एंड एक्शन, समझदारी भरा प्राइस एंड एक्शन है। ये नहीं कि खाली स्पेकुलेशन ही उसके अंदर था, जो कि विक्स शो कर रहा है आपके सामने। ठीक है, ये हो गया हमारा वर्ल्ड मार्केट सेक्टर का डिस्कशन। और अब हम चलते हैं कि आज हमने किस तरीके से आपके सामने जो चार्ट आ रहा है प्री मार्केट एनालिसिस का, कि ये वर्ल्ड मार्केट सेंटिमेंट्स कमजोर थे। यूएस बॉन्ड यील्ड ने एक अच्छा जो है एक डिक्रीज हो रहा है, विच इज गुड फॉर द स्टॉक मार्केट्स। इंडिया विक्स जो है 15 के ऊपर था, थोड़ा सा न्यूट्रल साइड पे हमने रखा था, बट आज गिर के बंद हुआ है, तो थोड़ा पॉजिटिविटी आप उसको लेकर के सेंस कर सकते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट का सेंटिमेंट कमजोर रहा और निफ्टी फ्यूचर का जो हैंडओवर था 24,906 पे था, और रुकावट जो आने की संभावनाएं थी वो थी 24,906 और 24,946 के ऊपर, 25,000 के ऊपर और 25,132 के ऊपर। और जो सपोर्ट एरिया था वो था 24,855 से 800 के बीच में और 24,524 के लेवल पे। बैंक निफ्टी फ्यूचर लेवल्स भी यहाँ पे दे रखे हैं, जो कि बैंक निफ्टी फ्यूचर को ट्रेड करते हैं, उनके लिए ये रेजिस्टेंसेस एंड सपोर्ट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे आज एक पोजिशनल ट्रेड आइडिया जो कि वीकली हम आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट पे फ्यूचर का जो अल्ट्राटेक सीमेंट का अंडरलाइन ट्रेड करता है, उसमें करंट मार्केट प्राइस पे यानी 11,449 पे हमें दिख रहा था कि जो है यहाँ पे बाइंग हो सकती है। स्टॉप लॉस रहेगा पोजिशनल ट्रेड आइडिया, इसलिए स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा बड़ा है 10,492 और टारगेट रहेगा 13,375। तो जैसा कि हम 100 ट्रेड चैलेंज के अंदर निफ्टी ट्रेड को लेवल्स के हिसाब से एग्जीक्यूट करते हैं और एक जो है अपना एक रिकॉर्ड बुक मेंटेन करते हैं, उसको अभी हम देखेंगे। प्लस जो है हमारा ये पोजिशनल ट्रेड आइडिया का किस तरीके से एग्जीक्यूशन आज हो पाया उसको हम एक बार देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि हमने जो 100 ट्रेड का जो चैलेंज हमारा चल रहा है उसके अंदर हमने आज एक ट्रेंड
रिलेटेड इंडिकेटर जो है इनकॉर्पोरेट किया है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो भी हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज हैं उन पे जैसे ही मार्केट आता था हम वहां पे बाई करते थे, अगर ऊपर से नीचे अगर प्राइस आ रहा है तो, और अगर नीचे से ऊपर प्राइस जाकर के किसी हमारे लेवल को हिट कर रहा है तो हम वहां पे सेल कर रहे, तो हम वही करेंगे। बस अब हम जो है उसके अंदर एक इंडिकेटर ऐड कर रहे हैं। तो ध्यान से आप समझिएगा, इंडिकेटर क्या करता है, इंडिकेटर जो है हमें एक ट्रेंड बताएगा, ठीक है। उस इंडिकेटर का नाम है सुपर ट्रेंड, बहुत ही फेमस इंडिकेटर है। लेवल्स हम पहले से डिफाइन करके रखेंगे और जो सुपर ट्रेंड होगा वो हमें अलाउ करेगा कि हमें उन लेवल्स पे जो हमारे रूल्स के हिसाब से वो पोजीशन लेनी है कि छोड़ देना है, ठीक है। सिर्फ इतना सा और एड ऑन किया है लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तरीके से आप इंडिकेटर्स को अपने फेवर में काम करवाएं, ना कि इंडिकेटर्स आपको जो है बार बार काम करवा करके या ट्रेड करवा करके आपके स्टॉप लॉस सेट करवाए। ये नहीं करना है, इंडिकेटर आपके लिए काम करें, आप इंडिकेटर के लिए नहीं काम करो। यही डिफरेंस है जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो ओपन करते हैं अपना चार्ट। ये अब आपके सामने जो चार्ट आ रहा है इसमें आप कुछ और थोड़े से रंगीन एरियाज देख पा रहे हैं। सब कुछ सेम है, खाली यहां पे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर हमने ऐड कर दिया है। जहां पे भी आपको येलोइश एरिया और ग्रीन लाइन दिखाई दे इसका मतलब ट्रेंड है बुलिश साइड का। जहां पे भी आपको ये पर्पल एरिया और रेडिश लाइन दिखाई दे सुपर ट्रेंड की, ठीक है, इसका मतलब वो है बेयरिश ट्रेंड, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखते देखते समझ में आएगा। पहला जो है, ये जो है कैंडल हमारा आज ओपन हुआ गैप डाउन ओपनिंग के साथ। गैप डाउन ओपनिंग के साथ जब ये ओपन होता है तो हमारे सामने जो दो लेवल्स दिख रहे थे वो दिख रहे थे, पहला 24,855 और दूसरा जो है लेवल 3 मिनट की कैंडल कंप्लीट होने का, क्योंकि बहुत बड़ी वॉलेटाइल कैंडल थी जहां पे ये ओपन हुई। ये ओपन तो हुई थी 24,855 और 24,906 के बीच में, लेकिन क्लोज होते होते ये आ गई 24,855 और 24,800 के बीच में। तो यहां पे जब 24,800 पे इसने क्लोजिंग दे दिया तो फिर हमने एक कैंडल वेट किया, क्योंकि पहला कैंडल में हम ट्रेड लेते नहीं है। दूसरे कैंडल में हमने जैसे ही जो है ये, क्योंकि नीचे से ऊपर जाके हिट किया 24,855 ने, हमने वहां पे सेल का ऑर्डर हमारा मेंशन रहा होगा और वहां पे सेल का ऑर्डर ट्रिगर होते ही हमने अपना बाई का ऑर्डर जो 24,800 है उसको हमने हटा दिया। और वहां पे जो सुपर ट्रेंड था उस टाइम पे वो हमें दिखा रहा था ट्रेंड को बेयरिश साइड पे, जो कि हमारे फेवर में था कि नीचे से जाकर के हमारे लेवल को हिट कर रहा है, प्लस सुपर ट्रेंड भी हमारे बेयरिश साइड पे उस ट्रेंड का इंडिकेशन दे रहा है। तो हमने इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ यहां पे अपनी एक पोजीशन बना ली शॉर्ट साइड की, ठीक है। अब शॉर्ट साइड की जब पोजीशन बन गई तो 50 पॉइंट का हमारा टारगेट, हमारा जो है 50 पॉइंट्स का हमारा क्या था स्टॉप लॉस और 100 पॉइंट्स का हमारा टारगेट था, जो कि 3-4 कैंडल्स के बाद हमारा लगभग 9:39 पे ये स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब अगली जो लाइन थी 24,906, बहुत ध्यान से सुनने की बात है। हमारा जो पहले सेटअप हमने बनाया था, जब तक कि हमने जो है एक ट्रेंडिंग बैक्ड इंडिकेटर यूज नहीं किया था, तब तक हम यहां पे एक शॉर्ट की पोजीशन फिर और जो है यहां पे ट्रिगर करवा लेते, राइट। इस एरिया में देखिए कितनी देर तक ये जूझता रहा है ऊपर जाने के लिए, क्योंकि हमने यहां पे फाइंड आउट किया था कि यहां पे एक सप्लाई जोन है। लेकिन हमारा जो ट्रेंड है, ट्रेंडिंग इंडिकेटर जो सुपर ट्रेंड है, वो दिखा रहा था बुलिश साइड का अपना रुझान। तो हमने क्या किया, हमें ये करना था कि जब तक ये बुलिश साइड पे है और ये जो सप्लाई जोन का लेवल है जो अराउंड 24,906 के ऊपर है, ये अगर इसको डिसाइसिवली इसको क्रॉस करके क्लोज दे देता है, जो कि हुआ 10:39 पे, तो अगली कैंडल के ओपनिंग पे हम जो है बाई की पोजीशन बनाएंगे 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस और 100 पॉइंट के टारगेट के साथ, और वही हमने किया। और यहां पे मार्केट ने हालांकि ऊपर जाने की कोशिश भी की और लगभग जो है, थोड़ा आप ये मान के चलें कि हमारा टारगेट जो है, अगर मैं छोटा सा इसको देखता हूं तो हमारा टारगेट जो था 25,022 था, और मार्केट ने आज यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर ने हाई जो बनाया 25,995, 30 पॉइंट से हमारा टारगेट नहीं आया। लेकिन 2 बजे, जैसा कि हमारा रूल है कि अगर हमारा ट्रेड नो लॉस प्रॉफिट या लिटिल बिट प्रॉफिट में रहेगा तो हम एग्जिट कर जाएंगे। 2 बजे के आसपास जो ओपनिंग था 24,934 था, जहां पे कि हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया 24,922-34, यानी कि 10-12 पॉइंट के प्लस में थे। लेकिन जो हमारा रूल है अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे अपनी ट्रेड को क्लोज कर दिया, नो लॉस नो प्रॉफिट जोन को इसको कंसीडर करते हुए। तो ये था आज का ट्रेड, और इसको फिर हमने अपने ट्रेड बुक में भी मेंशन कर लिया है
9 तारीख निफ्टी पहला ट्रेड स्टॉप लॉस हिट, दूसरा ट्रेड नो लॉस नो प्रॉफिट पे गया। नंबर ऑफ डेज 28 हो चुके हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स 22 हो चुके हैं। विनिंग ट्रेड जहां थे वहीं रुके हुए हैं 8 है, और एक जो है लूजिंग ट्रेड और बढ़ गया यानी कि 14 हो गया है, और स्ट्राइक रेट हमारा घट के 36.4 आ गया है। और हमारा जो प्रॉफिट परसेंट है वो जो कि एक टाइम पे 10 था, अभी 3.57 आ गया है। और हमारा टारगेट क्या है, मंथली टारगेट है 4% कम से कम होना चाहिए। नंबर ऑफ मंथ्स हो चुके हैं 1.06, और मंथली रिटर्न जो है एक तरीके से हो गया है 3.37 का। तो यही चीज़ है जो देखनी है, और अपने आप को साइकोलॉजिकली स्ट्रांग रखना है, अपने रूल्स को बैक करना है, और अपने सिस्टम के ऊपर कॉन्फिडेंट रहना है, रिफाइन करते जाना है। जैसे कि मैं कहता हूँ अपने जो अभी हमने बनाया भी था एक मास्टर क्लास ऑफ टेक्निकल चार्ट एनालिसिस का, कि आपको अपने सेटअप के ऊपर बिलीव रखना है और उसमें छोटी छोटी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करते जाना है, जिससे कि आपका सिस्टम जो है रिफाइन हो जाए। उसी रिफाइनमेंट का आज एक जो हमने आपको यहाँ पे लेसन दिया है, वो लेसन दिया है कि अपने सेटअप के साथ हमने एक इंडिकेटर को और ऐड कर दिया, जो कि हमारे सिस्टम को और रिफाइन करेगा। और उसकी वजह से हम ये चाहते हैं कि हमारा ये जो प्रॉफिट परसेंटेज है, जैसा कि दिख रहा था, और अच्छा दिखने लगे, और हम जो है अपने जो टारगेट्स हैं, मंथली टारगेट 4%, उसको 100 ट्रेड कंप्लीट होने तक मंथली 4% के टारगेट्स को हम अचीव कर पाएं। यानी कि अगर 100 ट्रेड साल भर में होते हैं तो कम से कम 48% का CAGR उसका होना चाहिए, या फिर साल भर में जितने भी ट्रेड्स मिलते हैं, मंथली जो है 4% का CAGR एटलीस्ट हम अचीव कर पाएं। चलिए अब देखते हैं कि हमने जो है पोजिशनल ट्रेड आइडिया जो आपके साथ शेयर किया था वो था अल्ट्राटेक। ठीक है, अल्ट्राटेक का आज किस तरीके से एग्जीक्यूशन हो भी पाया कि नहीं हो पाया, ये आपके सामने अल्ट्राटेक का डेली चार्ट आ रहा है, जो कि आप जब ओपनिंग देखेंगे तो गैप डाउन ओपनिंग था 11,390, राइट। और आपके पास आपको बाई करने का जो हम देख पा रहे थे वो एक दिन पहले का जो हैंडओवर मिला था 11,449 के पास, तो 11,449 पे आराम से पोजीशन बनाने का मौका मिला, क्योंकि पोजीशनल ट्रेड था तो उस हिसाब से स्टॉप लॉस भी था। इवन तो हमने यहाँ पे अभी भी जो अपना रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे वहाँ पे 11,449 ही लिखेंगे, क्योंकि एग्जैक्टली ओपनिंग में कितने लोग पकड़ पाए नहीं पकड़ पाए, यू नेवर नो। हालांकि वहाँ से ये नीचे भी गया था, नीचे जो है इसने आज अपना लो बनाया है 11,332। आराम से जो है वहाँ पे आप ओपनिंग में इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जा सकता था, और बढ़िया आज जो है इसने 0.6% इंक्रीज होकर के क्लोज दिया है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। और जो हमारी ब्लैक ट्रेंड लाइन जा रही है उसके ऊपर इसने आज अपनी क्लोजिंग दी है, एंड वी होप हमने जो एनालिसिस किया था उसको फॉलो करते हुए ये स्टॉक आगे बढ़े और हमारे टारगेट्स को अचीव करे। तो ये था हमारा आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस मार्केट शाला पर। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केट शाला, और सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, सी यू टुमारो, बाय बाय।